स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। और अगर आप स्कॉर्पियो एन लेने जा रहे हो या फिर आपका स्कॉर्पियो एन लेने का प्लान था तो भाई आपके पास आज की डेट में आखिरी मौका है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये स्कॉर्पियो एन का सबसे डिमांडिंग, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपका बजट 20 से 21 लाख का था, अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि महिंद्रा ने इस वाले वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसकी जगह पे अब आपको जो है एक नया वेरिएंट मिलेगा जो कि Z8T के नाम से आने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है, ये है इसका Z8 सेलेक्ट वेरिएंट, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में था। पता नहीं महिंद्रा ने क्यों इसको डिसकंटिन्यू करा, क्या रीजन था, क्या कुछ नहीं था, अब वो तो देखो महिंद्रा जाने। बट मैं आपको ये चीज जरूर से बता देता हूँ कि क्यों मैंने ये वाली लाइन बोली थी कि आपके पास आखिरी मौका है अगर आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलती है अगर आप ये Z8 सेलेक्ट वाला वेरिएंट खरीदते हो, चाहे पेट्रोल में ले लो, मैनुअल में ले लो, ऑटोमेटिक में ले लो, सब में सेम चाबी आपको दी जा रही है। 3 बटन हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे उसका ऑप्शन दिया गया है। ये गाड़ी आवाज करती है अगर मान लो आप इसको पार्किंग वगैरह में ढूंढना चाहते हो तो। हेडलाइट वगैरह इसकी जो है नहीं ऑन होती है। बाकी पीछे की तरफ आ जाते हो तो महिंद्रा का लोगो दे रखा है, बट जैसी अगर आप इसकी दूसरी चाबी देखोगे तो भाई इसके अंदर जो बटन्स वगैरह है ना वो आपको नहीं मिलते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। और अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की बात करोगे तो आप देखो जैसे महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो भाई इसका एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइस गैस करना मुश्किल है। बट मैं आपको इतना जरूर से बता देता हूँ कि अगर आप Z8T वेरिएंट आज की डेट में खरीदोगे तो वो जो है 20,70,000 कॉस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं ये वेरिएंट भी क्लोज टू आपको इतना ही पड़ता है, 20 से 21 लाख के आसपास आया करता था। और हो सकता है कहीं ना कहीं 21 लाख रुपए ऑन रोड पे भी ये गाड़ी आपको मिल सकती है। अब बस आपको करना ये होगा भाई डीलरशिप पे अलग अलग विजिट करना ताकि आपको ये वेरिएंट मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इस डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे दूंगा, डेफिनेटली आके खरीद सकते हो। फ्री होगी गाड़ी, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी और बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आप इसको अपने घर जो है लेके जा सकते हो। और क्या कुछ महिंद्रा ने इस Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर ऑफर कर रखा है, आप देखो एक एक करके जो है वीडियो को आगे बात करते हैं क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो महिंद्रा का जो लोगो है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हो, वर्टिकल जो स्ट्रिप्स वाली ग्रिल है वही दे रखी है, बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली जो वाइव है ना वो आपको इस वेरिएंट से आने वाली है। जैसे कि प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप है वो मिल जाते हैं, DRLs आपको यहाँ पे दिया गया, एक्टिव वेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा अगर आप इसका हेडलाइट यूनिट देखोगे, डुअल बैरल वाला सेटअप आपको देखने मिलता है, हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर के अंदर मिल जाती है। और अगर आप लो बीम की बात करोगे तो भाई वो जो है आपको प्रोजेक्टर के अंदर यहाँ पे जो दी गई है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं और जो हेडलाइट का सेटअप है वो प्योर एलईडी इसके अंदर मिलने वाला है, तो व्हाइट लाइट का जो शौक है ना डेफिनेटली आपको मिल जाता है। और इससे नीचे वेरिएंट अगर आप लेते हो ना, जैसे Z8 जो वेरिएंट आता है कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव भी पड़ता था और जो फीचर्स थे वो ज्यादा ऐसे नहीं थे कि भाई आपको उसके लिए जो है लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने हो। तो ये वेरिएंट कहीं ना कहीं ज्यादातर इसीलिए लोग जो है ले रहे थे और महिंद्रा को पता नहीं क्या सूझ गया कि इसको बंद करके Z8T वेरिएंट जो है वो लोग लेके आ रहे हैं। अब क्या टी के अंदर अलग है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में मैं आपको उसका डिटेल्ड वीडियो जो है दिखाऊंगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्या कुछ आपको दिया गया है। अगर आप इसके व्हील्स की बात करते हो डेफिनेटली आपको अलॉय भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आगे पीछे जो डिस्क ब्रेक का सेटअप है वो आपको दिया गया है, आगे के वेंटिलेटेड मिल जाते हैं। और जो टायर डले हुए ना वो अपोलो के एपेटेरा HT2 सीरीज वाले जो टायर है ना वो आप क्लोजअप में यहाँ पे देख पा रहे होगे। और प्रोफाइल देख लो 245 65 R17, ये प्रोफाइल गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और सस्पेंशन तो ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट के अंदर सेम ही आते हैं, कोई आपको ऐसे जो इशू नहीं होने वाला है। बाकी व्हील आर्चेस आप देख लो, बॉडी क्लैडिंग आपको मिल जाती है। और जो सिल्वर टच जैसा फ्रंट में था, साइड के अंदर भी आपको यहाँ पे जो दिया गया है। अभी फिलहाल फुटरेस्ट वगैरह नहीं लगे हुए हैं, जब भी आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के दे दिए जाएंगे। और गाड़ी के अंदर भी देखोगे ना तो गाड़ी के अंदर भी फिलहाल नहीं है, या तो हो सकता है डीलरशिप एंड ने कहीं सेफ जगह पर रखे होंगे, कुछ तो ऐसा होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिख जाते अगर लगे हुए होते। उसके अलावा कुछ और चीजें देखें, जैसे कि आप इसके मिरर्स की बात करते हो, ये भी बॉडी कलर आपको दे रखे हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड नहीं होंगे, वो आपको मैनुअली हाथ से जो है ये यहाँ पे करने पड़ेंगे। एरोब्लेड वाले जो वाइपर्स है वो मिल जाते हैं, अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई ये सेलेक्ट वेरिएंट है कि नहीं, ये आप यहाँ पे पढ़ लो। अगर कुछ इशू होगा तो डेफिनेटली आपको ये बिलर जो है दिखाई देने वाला है। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं वो मिल जाते हैं। सनरूफ चाहिए तो भाई इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको जो सनरूफ है वो भी मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हो लोअर गार्निश के अंदर, ये भी बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट जाके कराने पड़ रहे थे, बट महिंद्रा आपको प्लांट से ही दे दिया है सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर। तो इसको आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या लगता है। उसके अलावा बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप देखो सेलेक्ट वेरिएंट खरीदोगे, वैसे तो मोस्टली जितने भी Z2 वगैरह भी आते हैं ना उसके अंदर भी सेम ही है। इसको अगर आप गाड़ी अनलॉक है प्रेस करोगे ना तो ये कैप जो खुल जाएगा। डीजल और DF अगर आपको डालना है वो डाल सकते हो। पेट्रोल में लोगे तो पेट्रोल में DF का जो चक्कर है डेफिनेटली नहीं पड़ने वाला है।
अब देखो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बहुत बढ़िया खास चीज बताऊं, यहाँ पे ना एड्रोनिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है ना, यहाँ पे आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। महिंद्रा ऐप से आप गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हो, मान लो एसी चलाना है वो आप कर सकते हो, जियो फेंसिंग हो, तो तमाम जो सेफ्टी फीचर्स और यूटिलिटी वाइज जो फीचर्स है ना, वो आपको महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर। तो ये भी आप देख लेना, अगर आप पैसे डाल रहे हो ना तो बढ़िया प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। रूफ रेल्स वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दी है, बाकी कुछ और चीजें जैसे कि मैंने आपको फ्रंट में बोला था, रियर में भी डिस्क दे रखे हैं, बट फर्क क्या है कि भाई आगे वाले वेंटिलेटेड थे, एक बार चेक कर लेते हैं। रियर वाले भी वेंटिलेटेड है बट थोड़े से पतले है ना, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखेंगे। बाकी महिंद्रा का लोगो देख लो, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई भी सच आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो रियर व्हील ड्राइव के अंदर है। यहाँ पे सेलेक्ट वेरिएंट अगर आप चूज करते हो तो 4x4 का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देख लो, पीछे से बिल्कुल सेम दिखती है, कोई अंतर नहीं है। ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, सेम बॉडी कलर के अंदर है। एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है। और जो लाइट का सेटअप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कैसा लग रहा है। एलईडी सेटअप आपको दिया गया, इनफैक्ट जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो भी आपको एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो है दिए गए, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। रिवर्स लाइट नीचे की तरफ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर, रियर जो टो करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। ये जो क्रोम वगैरह आप देख पा रहे हो ये सारा कंपनी फिटेड है, यहाँ पे एक भी सिंगल एसेसरीज आपको नहीं दिखेगी। बट हाँ, अगर आपको शौक है डेफिनेटली डीलरशिप पे बात करो, और मल्टीपल जो एसेसरीज के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। स्पेयर टायर आपको दिया गया, ये स्टील व्हील मिलेगा, फुल साइज जो अलॉय रहता है वो आपको नहीं दिखेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी एग्जॉस्ट पाइप आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बाकी सिल्वर टच सेम, चारों तरफ आपको ये चीज जो है देखने को मिल जाती है। बाकी कैमरा भी यहाँ पे जो आपको ऑफर करा गया है, उसके अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है। मान लो कभी भी कोई भी दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, डेफिनेटली आप कॉल करके जो है रिजॉल्व करा सकते हो, और महिंद्रा अपनी सर्विस पे डेफिनेटली जो है काम कर रहा है। उसके अलावा बूट खोल लेते हैं। ये पर्टिकुलर वेरिएंट 6 सीटर 7 सीटर दोनों के अंदर आता है। 6 सीटर के अंदर फिर भी मैं कंफ्यूज हूं, बट 7 सीटर में आप सामने ही देख पा रहे होगे। यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन की बात करोगे बहुत कम बूट है, बट महिंद्रा बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप इस वाली सीट को दो तरीके से फोल्ड करते हो, मान लो पहला स्टेप आपने ये फोल्ड करा, दूसरा स्टेप अगर आपने ऐसे खींचा और आप इस कंडीशन में कर देते हो, तो यहाँ पे आपको 460 लीटर का जो बूट है ना वो मिल जाएगा। मान लो 5 बंदे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, डेफिनेटली जो बूट है ना वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। 3-4 बड़े साइज के जो बैग हैं वो भी इजीली फिट आ जाएंगे। कुछ यूटिलिटी वाइज भी महिंद्रा ने बढ़िया काम कर रखा है, जैसे कि सेफ्टी रिफ्लेक्टर, वो भी आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। बट हाँ, सबवूफर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इसके Z8L वेरिएंट के अंदर जो आएगा, वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसके अलावा जैक अगर आपको एक्सेस करना है वो आप कर सकते हो, 12V का पावर सॉकेट। इसके अंदर एक और चीज दे रखी है, मान लो जैसे कि ये इलेक्ट्रिक रिलीज है, मान लो कभी फंस जाए, बैटरी डेड हो जाए, तो उसका जो मैनुअल ऑप्शन है वो आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको देखना है तो मैं एक बार आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे अगर आपको अंदर की तरफ दिखाऊं, भाई महिंद्रा ने बोला तो था, यहाँ पे अगर देखो अंदर की तरफ ये ब्लू वाला कैप दिख पा रहा है और पतला वाला वायर आपको दिखेगा। मान लो मैं इसको इस तरीके से हाथ डाल के खींचू ना, थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खींचने के बाद ना ये इजीली जो है खुल जाता है। अभी खुला नहीं भाई, ट्राई करें। तो इसमें आई थिंक कुछ तो इशू है, ये एक बार आप डीलरशिप पर पता करना क्यों नहीं खुल रहा है ये वाली चीज। बाकी खुलता है, इतना जरूर से देख लो। बाकी इसको कर देते हैं बंद। इसको बंद करना भी बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत जो है नहीं करनी पड़ती है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, ये जो मेन हैंडल है वो फिक्स्ड आपको दिया गया। लाइट वगैरह सारी जो है एलईडीज के अंदर आपको जो है मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे भी सेम जो डोर लीवर है वो मिल जाता है, हाइड्रोलिक जो स्टड है वो आपको दिया गया है। तो बाकी बूट वगैरह बताओ भाई आपको कैसा लग रहा है। इसको कर देते हैं बंद। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, वाइपर डिफॉगर सारी चीजें मिल ही जाती हैं। गाड़ी का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मैंने आपको शायद नहीं बताया, तो वो बताता हूँ। 187 mm का यहाँ पे महिंद्रा ऑफर कर रहा है। अगर आप इस कंडीशन में मान लो फुट रेस्ट वगैरह नहीं लगवाते तो 190 mm का मिलेगा, फुट रेस्ट लगवाओगे तो 187 mm का जो है आपको दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है। हाँ, बट गाड़ी का थोड़ा सा अप्रोच एंगल वगैरह कम है, तो मान लो अगर आप 4x4 वाला वेरिएंट चूज करते हो या फिर आपको ऑफरोडिंग का शौक है तो ये नीचे से जरूर से लग सकती है, तो वो ध्यान रखना। और थोड़ा सा डिपार्चर एंगल वगैरह भी इतना ज्यादा नहीं है कि भाई आप गाड़ी से जो है ऑफ रोड वगैरह कर पाओ। तो ये सारी चीजें मेन बाहर बाहर से थी। बाकी देखो क्रोम से ना गाड़ी का जो लुक है डेफिनेटली पूरा ही बदल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी का सबसे बड़ा जो यूएसपी वाली चीज है ना, वो आपको देखो, अगर मैं बोनट खोल के दिखाऊं तो भाई आपको यहाँ पे जो दिखने वाली है, यहाँ पे जो इंजन यूज करा गया ना डेफिनेटली महिंद्रा का बहुत ही पावरफुल और रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिलता है। चलो मैं एक बार आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ इसको ना। अगर आप दो हाथ से करते हो तो बहुत इजीली हो जाता है। बाय द वे देख लो भाई, ये है इसका 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन,
जो कि टर्बोचार्ज डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसके अलावा मेन जो बड़ी वाली बैटरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। महिंद्रा की ब्रांडिंग ये सब सारी चीजें नॉर्मल है। बाकी अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो भी डेफिनेटली आपको दी गई है। अब मैं आपको मेन बताता हूँ ये पर्टिकुलर इंजन पावर वगैरह कितनी बना देता है। अगर आप मैक्सिमम पावर की बात करोगे तो 172 bhp की पावर और 370 न्यूटन का जो टॉर्क है ना वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने वाला है। तो गाड़ी से अगर आप परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। बट हाँ, परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि एवरेज भी मुझे बढ़िया मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। एवरेज थोड़ा सा कम है। कंपनी जो है लगभग 18.5 का बोल रही है। 57 लीटर का फ्यूल टैंक है। बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो 14, 15, 12, 13 जिस हिसाब से आप ड्राइव करोगे डेफिनेटली ऐसा एवरेज आपको ये गाड़ी जो है निकाल के देने वाली है। तो वो बाकी आपकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है। आप अग्रेसिव चलाते हो, सॉफ्ट चलाते हो, तो वो सारी चीजें। अब मेन आ जाती है बात इंटीरियर पे। अगर आप ये सेलेक्ट वेरिएंट खरीदोगे, एक बार हैजार्ड वगैरह इसके जो है बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो है इसका डेडिकेटेड बटन दिया गया इस तरीके से। और ये देखो भाई सारा सेटअप। देखो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे ट्रिम वगैरह की बात करोगे तो ये आपको लेदर रैप दे रखी है। डुअल स्टिचिंग आपको मिल जाती है। पियानो ब्लैक वाला जितना भी पार्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी, मिरर्स के एडजस्टमेंट, तमाम जितनी भी चीजें वो सारी दे रखी है। सिर्फ फर्क क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक जो फोल्ड है उसका ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी जो स्पीकर्स हैं वो भी इनके इन हाउस वाले हैं। 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर। एक बार पीछे भी चेक कर लेते हैं, क्या पीछे भी आपको ट्यूटर जो है दिए जा रहे हैं? नहीं भाई, पीछे आपको ट्यूटर नहीं मिलेंगे। तो 6 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने वाला है। आगे बात करें तो क्या कुछ है, देखो सबसे पहले तो लेदर रैप पूरा जो इंटीरियर है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है प्लांट से ही ऑफर करा जा रहा है। टॉप में जो आता है वही सेम है, मोका ब्राउन विद ब्लैक के साथ। लंबर सपोर्ट आपको मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट, रेक्लाइन एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हो उसका जो डेडिकेटेड लीवर है वो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट हाँ, ये चीज एक्सपेक्ट मत करना कि भाई आपको वेंटिलेट सीट्स वगैरह मिलेंगी, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। बाकी कुछ और चीजें देखें तो एयर बैग की ब्रांडिंग आप देख लो। गाड़ी के अंदर सेफ्टी की अगर आप बात करोगे तो 6 एयर बैग मिल जाते हैं। वैसे तो भारत एनकैप की अगर आप बात करोगे तो 5 स्टार जो है गाड़ी लेके आ रखी है। उसके अलावा यहाँ पे कोई बटन नहीं है। जैसे टॉप एंड में बटन्स वगैरह आते हैं ना, तो वो यहाँ पे कोई भी बटन्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं। बाकी पेडल्स वगैरह देख लो, मैनुअल, ऑटोमेटिक लेना ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। बट आपका टाइम जो है थोड़ा सा निकल चुका है क्योंकि भाई महिंद्रा ने इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। जितना ओवरऑल अगर आप मेरी तरफ से बात करोगे, अब वेबसाइट वगैरह पे कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मैं तो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर महिंद्रा अनऑफिशियली इसको बेच रहा है तो उसके पीछे कोई भी रीजन जो है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अब एक बार जो है गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। सेल्फ मारोगे, साउंड वगैरह भी आपको पता चल गई होगी। स्टीयरिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो है लाइट यहाँ पे जो है फील होता है। अब इसके जो लोअर वेरिएंट्स है ना भाई, पहले तो एक चीज देखो, कोई भी ऑटो अप ऑटो डाउन का फीचर आपको नहीं मिलने वाला है। एक बार इसको भी जो है सारी को ऊपर कर देते हैं। आपको साउंड भी आप कहीं ना कहीं बेटर जो है सुनाई देने वाली है। थोड़ा सा जो मुझे नोटिस हुआ ना, इसके विंडो थोड़ा सा ऊपर जाने में जो है टाइम लेते हैं। बाकी थोड़ा सा एसी जरूर से ऑन करते हैं। अब ठीक है। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि अनऑफिशियली बेच रहा है तो महिंद्रा भाई उस पर जो है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं इंटीरियर में क्या कुछ दिया गया। सबसे पहले तो आपको नोटिस हो गए ये एक बड़े से ग्रैब हैंडल, जो कि आप चढ़ते टाइम गाड़ी के अंदर जो है यूज कर सकते हो। डेफिनेटली काम के जो है आपको ये चीज लगेगी, तो वो चीज आप ध्यान रखना। स्टेयरिंग व्हील बात करते हो, लेदर ऐप आपको दिया गया है। सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम मिलता है। एक चीज जो मेरे से थोड़ी सी मिस हो गई थी, मैं आपको बताया, जो इसके बेस वेरिएंट्स है ना Z2 जितना मुझे याद है, उसके अंदर हाइड्रोलिक जो स्टेयरिंग है वो दिया जा रहा है। बट अगर आप ये सेलेक्ट वेरिएंट खरीदोगे डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट जो स्टीयरिंग व्हील है, जिसकी वजह से आप गाड़ी को छोटी सी छोटी जगह में इजीली मोड़ पाओगे। सिटी में चलाते हो डेफिनेटली इजी टू ड्राइव जो है ये सारी चीजें आपको कर देगा। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। एमआईडी को टॉगल करना है वो भी आप कर सकते हो। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जितने बटन हैं वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। हाँ, यहाँ पे आप जरूर से देख लो भाई, यहाँ पे मूर्ति वगैरह जरूर से लगा सकते हो। जबकि टॉप एंड में यहाँ पे अगर आप बात करोगे, सोनी के जो 9 स्पीकर्स का सेटअप है ना वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सेंटर में एक स्पीकर मिलता है। यहाँ पे खाली आपको जो रखा गया है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है, सॉफ्ट टच नहीं है। सिर्फ सॉफ्ट टच वाला जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना। एसी वेंट्स वगैरह भी बढ़िया है। और जो साइड में क्रोम यूज करा गया ना वो आपको डार्क यहाँ पे जो देखने को मिलता है, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डार्क सिल्वर वाला, डार्क क्रोम तो ज्यादा नहीं बोलोगे, डार्क सिल्वर बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया जो है ये सारी चीजें रहने वाली है। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और भाई इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। एनालॉग सेटअप है। एक बार इसको वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, कोई भी ऐसा इशू नहीं होएगा। ग्लिच वगैरह से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने इतनी लंबी ये गाड़ी नहीं चलाई है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी टेकोमीटर देख लो, 7 तक की मार्किंग मिल जाती है। स्पीडोमीटर की बात करोगे तो 220 तक की जो मार्किंग वो दे रखी है। और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर जाती है। थोड़ा सा कम भी रह सकती है, बट डिपेंड करता है आप किस हाईवे पे कैसे अंडुलेशन वाले उस सारे पे चला रहे हो। बट इतना रिकमेंडेड है ही नहीं भाई, इंडिया के अंदर ऐसे हाईवे है ही नहीं जिसपे आप 200 किलोमीटर पर आवर पे भगा सको गाड़ी को। कुछ अलर्ट्स वार्निंग
वगैरह है। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, जैप मोड में फिलहाल डली हुई है। मान लो आपको मोड चेंज करना है तो आपको कहां से करना पड़ेगा, ये ड्राइव मोड दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो जिप जैप जूम, सबसे जो फास्ट मोड है वो इसका जूम मोड है, जिसके अंदर आप पूरे जो 187 bhp की पावर को जो है एंजॉय कर सकते हो। वो सारी चीजें आप ध्यान रखना। कुछ और चीजें देखें तो यहाँ पे जो बटन है, इस वाले बटन को अगर मैं प्रेस करके दिखाऊं तो ये सारी चीज आप देखो, यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री, यहाँ पे ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड अगर आपको देखनी, मान लो मैं एंटर कर दूं तो अगर आपको शौक है डिजिटल स्पीड, डेफिनेटली वो भी आप यहाँ पे जो अचीव कर सकते हो। उसके अलावा व्हीकल इन्फो में आते हो, नेविगेशन सेटिंग्स वगैरह, अलर्ट हिस्ट्री, ये तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पे जो दे रखी है। कुछ और चीजों की बात करें तो इंफोटेनमेंट, जो कि आपको 8 इंचेस का यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार ऐसा मैंने नोटिस करा है कि थोड़ा सा इसको देखने में कहीं ना कहीं इशू होता है, वो आप वीडियो में जज करना क्या आपको सेम ऐसा लग रहा है। वैसे देखो इसकी लाइट वगैरह सारी बंद है, मान लो मैं लाइट ऑन कर दूं ना ये और डिम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है। बट नेकेड आइज से अगर आप देखते हो तो बढ़िया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह बन रहा है, अगर इसको रिमूव कर दें, मान लो ये फिल्म वगैरह जो लगी हुई है इसकी जगह पे आप जब लो तो भाई बढ़िया वाला ग्लास वगैरह लगवा लेना अगर आपको शौक है तो। बाकी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको देखने को मिल जाता है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मैंने आपको बता दिए, बट जो वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, सिंगल जोन आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। कुछ और चीजें जैसे एसओएस, ऑटो आइडल, स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया, ड्राइव मोड वगैरह। वायरलेस चार्जर आपको चाहिए वो भी मिल जाता है। सेंटर कंसोल पूरा जो है डेफिनेटली पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया है। बट साइड इफेक्ट क्या होगा भाई, स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, तो इसको आप प्रोटेक्ट वगैरह करा के बढ़िया से रखना। ये जो है ना आपको लगता है साइकिल लेदर रैप है, बट लेदर रैप नहीं है, प्लास्टिक के अंदर ही कुछ जो है ट्रीटमेंट वगैरह करके दिया जा रहा है। हैंड ब्रेक वगैरह आपको नॉर्मल सादा वाला मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। और ये है भाई इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना चाहते हो ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। इधर की तरफ स्कॉर्पियो एन की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है, एयर बैग की जो ब्रांडिंग है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ग्लोबॉक्स वगैरह देख लो भाई, इस साइज का जो ग्लोबॉक्स है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी कुछ और चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट की बात करोगे तो इतना कुछ जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। ज्यादा बढ़िया स्पेस नहीं है, बट हाँ काम चला सकते हो। ये पूरा सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग वगैरह सेम जो डैशबोर्ड पे यूज करी गई है वही आपको देखने को मिलती है। बाकी हाँ मैंने आपको ये तो बता दिया भाई, कोल्ड और लाइट वगैरह नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ जो मिरर है वो आपको मैनुअल डिमिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर, लाइट वगैरह की बात करते हो तो जो एलईडी लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा सनरूफ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको जो है दिखाई दे रहा हूँ, इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टिकट होल्डर, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हो वैनिटी मिरर विद लाइट आपको मिल जाता है, जो कि एलईडीज के अंदर आपको दी गई है। हाँ ये बट एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और कवरिंग से अगर आप आइडिया लेना चाहते हो तो वो भी रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इतनी कुछ जो ओपनिंग है डेफिनेटली यहाँ पे जो है रह जाती है। बाकी इसके अलावा कुछ और रह गया हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी हाँ ए टाइप जो 2 पोर्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, एक फास्ट चार्जिंग के लिए, अगर मान लो आपको पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करनी है या एप्पल कारप्ले वगैरह वायर्ड भी कनेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। डोर ओपन होता है, डेफिनेटली गाड़ी जो है बताती है, ये बहुत बढ़िया चीज है इसके बारे में। कुछ और चीजें जैसे नहीं दिखी होंगी, बोतल होल्डर वगैरह मिल ही जाता है, स्पीकर वगैरह यहाँ पे। बट महिंद्रा की सबसे बढ़िया चीज पता है मुझे क्या लगी, इनकी जो डिलीवरी का टाइम पे प्रोटेक्शन वगैरह लग के आती है ना गाड़ी प्लांट से, भाई क्या कमाल की चीजें ऑफर करते हैं कि जहां पे भी बंदा यूज करेगा ना गाड़ी को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करके जो है दिया जा रहा है। बाकी ओनर के पास जब पहुंच जाएगी भाई, जिसको वैसे रखनी है वैसे उस तरीके से वो रख सकता है। सीट वगैरह देख लो भाई, सीट को आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। लीवर की बात करोगे तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये भी नहीं है भाई, कहाँ पे लीवर दे रखा है, वैसे दिया जा रहा है महिंद्रा की तरफ से, चेक कर लेते हैं। ये रहा भाई लीवर, थोड़ा सा पिन्नी की वजह से यहाँ पर दिख नहीं पा रहा था, ये आप देख लो भाई। सीट को आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, जिसकी वजह से फायदा क्या होता है, मैं एक बार इसको पकड़ के अंदर आ जाता हूँ तो मैं आपको बता रहा था फायदा क्या होता है भाई। आपको कंफर्ट नो डाउट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। मान लो मुझे कंफर्ट ज्यादा चाहिए, सीट को आप रिक्लाइन कर लो, ये मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक ये सीट जो है रिक्लाइन होती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 आपको मिल जाते हैं, बीच वाले के लिए फिक्स दे रखा है। आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले के लिए भी दे रखी है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आपको मिल जाते हैं। फ्लोर ज्यादा है ही नहीं, मुझे नहीं लगता आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगी, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। मान लो मैं आपको बीच में इस तरीके से बैठ के दिखाऊं तो ये आप देख लो भाई, बढ़िया चीज आपको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। एसी वेंट्स आपको चाहिए वो भी मिल जाते हैं। नीचे की तरफ फ्लो को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो वो कर सकते हो, सी टाइप जो पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। और अगर आपको व्यू देखना है, व्यू देख लो भाई, रियर से अच्छा खासा व्यू आता है, आपको पता पड़ता है कि भाई आपने पैसे खर्च करे हैं और आप ऊंचा भी गाड़ी के अंदर जो बैठ रहे हो। मान लो सामने 3XO खड़ी हुई है, देख रहे हो किस एंगल पे खड़ी हुई है, छत खत्म हो जा रही है उसकी, तो ये थोड़ा सा आप देखो। पीछे अगर ये मैनुअल ब्लाइंड दे देते ज्यादा बढ़िया रहता, अब नहीं दिए हैं। किन किन लोगों को लगता है जरूरत है कमेंट के अंदर बताओ। बाकी सी के पीछे पॉकेट्स, यहाँ पर भी पॉकेट आपको मिल जाती है। अब चलते हैं बाहर की तरफ, और तो ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। हाँ ये ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक जरूर से दिए गए, यहाँ पे भी देख लो
लाइट जो है एलईडी के अंदर आपको मिल जाती है, पीछे जाने का कोई फायदा है नहीं। पीछे आप बच्चे ही बैठा हो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आप बैठ के भी देखोगे ना कहीं आपको कंजेस्टेड वाली जो चीज है ना डेफिनेटली फील होने वाली है। तो भाई ये सारी चीजें जिस वजह से मैंने बोला था कि आपके पास लास्ट टाइम है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए स्कॉर्पियो एन के अंदर चाहिए, भाई आप सेलेक्ट वेरिएंट खरीद सकते हो। 21 लाख लगभग पेट्रोल के अंदर ऑन रोड पड़ेगा। अगर आप डीजल के अंदर जाओगे तो 22 लाख के करीब आप पकड़ के चल सकते हो, 22 लाख में ऑन रोड मिल जाएगा। और ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये चीज मैं ऑफिशियल तरीके से बता रहा हूँ महिंद्रा, आप क्या सच है कि नहीं है वो आप खुद से भी एक बार डीलरशिप पे पता कर लेना। बाकी अगर सच है तो भाई आप सही टाइम पे आए हो, देख लो भाई आपको खरीदना है डेफिनेटली खरीद सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।